मेरे 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा उस साल सिलेक्शन रुक गया। अब फिर से बहुत डाउटफुल कंडीशन हो गई थी कि भाई इतना पास आके अब क्या करना है। गाँव के कई सारे लोग थे और रिलेटिव्स थे, वो ताने मारते थे कि इतना लड़की पे पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये है कि उसकी शादी वादी करवा देते। मैं फेल होती आई हूँ, इस साल भी मेरा होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और नीट एग्ज़ाम देने से पहले एक रात पहले मेरे साथ क्या हुआ कि प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ ब्लॉक के एक पास गांव से बिलोंग करती हूं। गांव में पढ़ाई की सही व्यवस्था ना होने के कारण पापा को ये लगा कि यहाँ पे मेरी बच्ची सही से पढ़ नहीं पाएगी, इसलिए हम प्रयागराज के पास ही एक टाउन में उसको पढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो बचपन में ही हम और मेरे 2 भाई और मम्मी लोग प्रयागराज में शिफ्ट हो गए ताकि मेरी एजुकेशन अच्छी हो पाए। बचपन से ही पापा का सपना था कि बेटी मेरी डॉक्टर बने, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी थी और उसके लिए मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए था। तो बचपन से ही मैंने जो है प्रयागराज में ही पढ़ाई की। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे स्कूल के टाइम पे, धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव किया और 10th में मेरा 10 GPA आया। मुझे आगे नीट की प्रिपरेशन करनी थी, तो उसके लिए मैंने एलन कोटा ज्वाइन करने के लिए फ़ैसला किया। इसमें मेरे पापा और घर वालों ने सपोर्ट किया। फिर 11th में मैंने एडमिशन ले लिया और मैं वहाँ पे जाके रेगुलरली क्लास करने लगी और 11th में मैंने NCERT पे फोकस किया, बाकी मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व किए और भी चीज़ मैंने सॉल्व की। 11th बीतने के साथ जो है 12th में किया। 12th में मैंने 100% अटेंडेंस की, मैंने एक भी क्लासेस को मिस नहीं किया और साथ ही मैं डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती थी, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाती थी, ज़्यादा मैंने दोस्त नहीं बनाए, अपने आप को आइसोलेट करके ही रखा क्योंकि मुझे नीट को क्लियर करना था। मैंने बोर्ड्स दिया, बोर्ड्स देने के बाद मैंने नीट दिया, तो नीट के मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 442 ही नंबर आए। इसका रीज़न ये था, कम आने का रीज़न ये था कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ किया था, मैंने NCERT पे फोकस नहीं किया था। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं कोई और कोर्स को ज्वाइन कर लेती या फिर मैं ड्रॉप लेके फिर से अपना एक अटेम्प्ट देती। तो पापा ने ये डिसाइड किया कि जब बचपन से ही तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनने का, तो तुम अदर कोर्स क्यों ज्वाइन कर रही हो, तुम 1 साल और ले लो और तुम अपना नीट में अच्छा परफॉर्म करो। तो फिर मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और फिर से मैंने जो है कोटा जाने का डिसाइड कर लिया। कोटा के स्टार्टिंग टाइम पे चीज़ें सही थी, लेकिन बीच में फिर कोविड आ गया, जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई और साथ ही जो है मेरे को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा वेट जो था वो 35 kg के करीब आ गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करूं, बट मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई करो, साथ ही जो भी प्रॉब्लम है वो सब हम संभाल लेंगे। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, मैंने अपनी पढ़ाई की। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया 2020 में, तो मेरा स्कोर आया 597, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, और मुझे लगा भी कि इस साल मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 21,000 के करीब आई। इस रैंक पे तो मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया अगर रैंक जाती भी तो 15,000 के करीब जाती है, और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो यूपी एक हाई मेरिट स्टेट है, जहाँ पे मैक्सिमम अगर कट ऑफ जाता भी तो हमारा 20,000 के करीब जाता, उससे ज़्यादा नहीं जाता। यूपी में जो आखिरी कट ऑफ गया था वो 605 नंबर गया था। मेरे 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा उस साल सिलेक्शन रुक गया। अब फिर से बहुत डाउटफुल कंडीशन हो गई थी कि भाई इतना पास आके अब क्या करना है। तो पापा ने बोला कि यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार और तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2020 का मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता चल गया था कि इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ रहती थी पूरे टाइम जब मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, बट कहीं ना कहीं सोर्सेज से तो ये पता चल ही जाता है कि हाँ आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं तो मेहनत कर रही हूँ बट मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उन सारी मिस्टेक्स को एनालाइज किया और मैंने अपनी हार्डवर्क की तरफ फिर से फोकस कर दिया। मैंने 1 साल और प्रिपरेशन की। इस टाइम जो है कोविड का ड्यूरेशन चल ही रहा था, इसलिए स्टार्टिंग की प्रिपरेशन मैंने अपने घर से की। मैंने एलन ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लिया था और मैंने यूट्यूब की भी हेल्प ली थी। फिर ये था जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सिचुएशन नॉर्मल होती गई कोविड की, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोटा वापस से जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई का। तो इसलिए मैं वापस से कोटा चली गई आखिरी के 3 महीनों में। इस साल मैंने अपनी
गलतियों को ध्यान दिया, पहली जो गलती मैंने की थी वो थी एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करने की। हालाँकि बायो की एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया। फिज़िक्स की एनसीईआरटी अगर तुम नहीं भी करोगे, फिर भी चल जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को करना मस्ट है। तो मैंने उन सारी गलतियों पे फ़ोकस किया, साथ ही मैंने मोर देन 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाए, तो जो मेरा स्कोर इस ईयर बन रहा था वो 680 690 तक पहुंचा था। मैंने बायो की एनसीईआरटी मोर देन 50 टाइम्स पढ़ी और साथ ही एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। एनटीजी फिंगर टिप्स मैंने सॉल्व की थी, जो कि मोस्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की ही की थी, उसके साथ ही मैंने जो है उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और इसके साथ मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे लास्ट 15 ईयर्स के। इससे मुझे ये समझ में आ गया था कि पेपर बेसिकली किस टॉपिक से मेजरली आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। और साथ ही मैंने मोर देन 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाए थे, तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से इस साल जो मेरा स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज होने के चांसेस थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो गांव के कई सारे लोग थे और रिलेटिव्स थे, वो ताने मारते थे कि इतना लड़की पे पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये है कि उसकी शादी वादी करवा देते, जो कि जनरली गाँव की लड़कियों के साथ होता है। बट मेरे पापा ने मेरा फुल सपोर्ट किया, उन्होंने बोला नहीं, उसे डॉक्टर बनना है तो वो बन के रहेगी, मैं उसका साथ आखिरी दम तक दूंगा। 12 सितंबर को मैं टाइम से अपने सेंटर पहुंच गई थी। सेंटर पे मैंने अपना एंट्री लिया और मैं वहां पे जाके थोड़ी देर हेड डाउन कर ली थी, क्योंकि मेरे को रात भर नींद सही से आई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा पहले अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। तो वहां पे मैंने थोड़ी देर अपने आप को कूल रखा। फिर जैसे ही मेरे को पेपर मिला तो मैंने अपना सीक्वेंस बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स रखा, जो जनरली बायो के स्टूडेंट करते हैं। तो मैं अपना पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करती थी। राउंड 1 में मेरे को जो क्वेश्चन आते थे मैं उनको पहले करती थी, राउंड 2 में जो मुझे नहीं आते थे उनको करती थी। तो मैंने पहले बायो अटेम्प्ट किया, तो बायो मेरे से मोस्टली क्वेश्चन हो गए थे, केमिस्ट्री भी हो गया था। फिजिक्स में मैंने गलती की थी कि मेरे को 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं बने, तो मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करने लग गई थी, क्योंकि बहुत मैं परेशान हो गई थी उस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो मैंने पेपर में की थी, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा स्कोर थोड़ा सा कम हो गया। बट फाइनली इतना स्कोर आ गया था कि मुझे जो है एम्स मिल जाता, इतना मुझे ऐसा लग रहा था। एम्स में क्या ऐसा है जो कि अदर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है? एम्स फर्स्टली तुम्हें जो है रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, जो कि तुम्हें अदर मेडिकल स्टेट कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। दूसरा, ऑब्वियसली टैग, ऑल ओवर वर्ल्ड में एम्स का टैग ही चलता है। और थर्ड चीज़ ये है, एम्स आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आपके पीजी और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप फ्रीली नीट पीजी कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कहीं इंडिया के बाहर जाना है या कुछ रिसर्च करना है तो आप फ्रीली जा सकते हो। मेरे जो मार्क्स थे वो 634 थे और ऑल इंडिया रैंक थी 7199। तो अब मुझे काउंसलिंग करवाना था, तो फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे एम्स जम्मू अलॉट हुआ था, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू वो जो रिजल्ट आया था उसे रद्द कर दिया गया था। तो फर्स्ट राउंड में मुझे कोई भी एम्स नहीं मिला था, मुझे ऑल इंडिया कोटा से अदर कॉलेजेस मिले थे। लेकिन मुझे बचपन से ये था कि मुझे एम्स में जाना है। जब मैंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो मुझे फिर से एम्स जम्मू मिला। एम्स जम्मू मेरे घर से 1300 किलोमीटर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर था, और 1 साल की बात थी नहीं, ये थी 5.5 साल की। तो मैं अपनी फैमिली से इतना दूर नहीं रह सकती थी। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं स्टेट के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज ले लूँ या फिर मैं ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज ले लूँ। इसलिए मैंने वेट किया राउंड 3 का, जिसे मॉपअप राउंड बोलते हैं। इस राउंड में मुझे एम्स देवघर अलॉट हो गया। मेरा पहली बात तो एम्स में जाने का सपना पूरा हो गया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए। और इवन मेरे गाँव में भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एम्स में जिसने पढ़ाई की हो, तो मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जिसने एम्स में पढ़ाई की है। तो मेरे पूरी फैमिली के लिए प्राउड का मोमेंट था। मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, जितना मैंने नीट में सोचा था उससे ज़्यादा मैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी कर रही हूँ। कॉलेज में मैं हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ, कई सारे इवेंट को होस्ट भी किया है मैंने। और बाकी अब मेरे फ्रेंड सर्किल में भी काफ़ी सारे दोस्त बन चुके हैं, जो कि नीट के टाइम पे नहीं था। एम्स में जाने के बाद जो मेरी लाइफ स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं और हमें 75% अटेंडेंस को मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ ही बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है आपकी लाइफ में। जैसे आप नीट में सोचते हो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है वहाँ पे। और साथ ही में मैंने फर्स्ट ईयर में अनाटमी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, धीरे धीरे मैंने उसको समझा और वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अब ईजी लगने लगी है।
मैं एक कृषि परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर हूँ। हालाँकि मेरे गाँव में भी कई साल से कोई एमबीबीएस नहीं क्वालीफाई किया था। मैं हमेशा न्यूज़ में देखती थी एम्स दिल्ली के बारे में कि हाँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ या प्राइम मिनिस्टर जो एम्स दिल्ली विज़िट कर रहे हैं। हमेशा वो न्यूज़ में ट्रेंड करता था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार मुझे एम्स में पढ़ना था। भले उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये होता क्या है, करना कैसे है, एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी। बट ये जुनून था कि मुझे एम्स में जाके एमबीबीएस करना है। हालाँकि स्टार्टिंग में मेरा सपना एम्स दिल्ली था, बट मुझे जो है एम्स देवघर मिला, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।